डिस्कस करना है। वैसे काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं, पॉइंट्स हैं, और फिर कुछ लोग आज गाने भी वाले हैं। तो आई वुड इवन सजेस्ट दैट वी स्टार्ट विद द पार्टिसिपेंट्स जो गाने के लिए यानी दो वॉलंटियर किए हुए हैं कल लास्ट सेशन में। तो उससे पहले एक हाथ छोटे छोटे क्या बोलते हैं उसको, वी हैव टू रैप, वी हैव टू कैच अप ऑन द प्रीवियस सेशंस। सो ये मैं करना चाहूँगा अभी। उसके बाद वी विल हैव द पार्टिसिपेंट्स, एक के बाद एक वो पार्टिसिपेट कुछ करना चाहेंगे, कुछ प्रेजेंट करना चाहेंगे। तो वंस अगेन वेरी वेरी वार्म वेलकम टू एवरीबॉडी। तो लास्ट एपिसोड में आई थिंक वी स्पोक क्वाइट अ बिट अबाउट दी, क्या बोलते हैं उसको, जो सिंगर्स जो यानी किस चीज़ों पर वो ध्यान रखना चाहिए सिंगर को। And we spoke about taking care of the voice, we spoke about the control of breathing, जहाँ पे काफ़ी गानों में ऐसा भी है कि यानी कोई वेंटेज जो लोकेशंस में, पॉइंट्स में हमको वो जो ब्रीथ लेना पड़ता है ताकि वी आर रेडी फॉर द नेक्स्ट लाइन और द नेक्स्ट यू नो द वर्ड। सेट ऑफ वर्ड्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये सब के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। एंड देन वी ऑल्सो स्पोक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ रियाज, द इम्पोर्टेंस ऑफ रियाज, वो जो है ना अपना सारी गामा पा का जो है वो क्या बोलते हैं उसको, आई मीन इन द सेंस वो रियाज जो बहुत बहुत मुख्य है, यानी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कल्चर द वॉइस, टू प्रिपेयर द वॉइस। स्पेशली अभी कभी रिकॉर्डिंग होता है या फिर कोई प्रोग्राम आपका होता है, कभी इधर इन फ्रंट ऑफ द फ्रेंड्स और कोई फॉर्मल कोई शो भी हो सकता है। तो उससे पहले दिन एट्सेट्रा वी शुड बी एबल टू टेक रेगुलरली ओनली हॉट वाटर यानी वार्म वाटर। कभी फ्रिज से पीना नहीं चाहिए, रेफ्रिजरेटर से लेके सीधा घूंट पीना वगैरह। आई थिंक फॉर गुड सिंगर्स यानी जो हु आर सीरियस, यानी हु आर सीरियस अबाउट प्रिजर्विंग देयर वॉइस, दोज हु आर वेरी सीरियस अबाउट रेस्पेक्टिंग देयर वोकल कॉर्ड्स जो बोलते हैं, तो उनको तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा कि कभी हमको फ्रिज से पीना नहीं है पानी, या फिर कोई ठंडा सा जो लस्सी है वगैरह वो पी लेते हैं तो भी ठीक है। देन वी सेड दैट उसके बाद एक या दो घूंट गर्म पानी, अच्छा सा गर्म पानी पी के जरा थ्रोट को नॉर्मलाइज करना भी बहुत ज़रूरत है। तो ये ज़रूरी है, सॉरी। तो ये बोल रहे थे हम लोग लास्ट टाइम कि जो प्रिजर्वेशन ऑफ द थ्रोट जो है उसको, वोकल कॉर्ड्स को कर देना बहुत बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो एक छोटा सा एक चीज़ था मेरे पास यहाँ पे, एक मिनट। हाँ, ये जो पुड़िया ये जो डब्बी है, दिस इज कॉल्ड कंतिल। कंतिल, ये देखिए आप, कंतिल। इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ गुजरात, और ये जो बनता है बड़ौदा से, कुशल आयुर्वेदिक फार्मेसी वडोदरा, कुशल आयुर्वेदिक फार्मेसी वडोदरा। आई एम फ्रॉम वडोदरा। हाँ हाँ, ठीक है, दैट्स ओके। तो ये कभी भी यानी कोई भी मेडिकल शॉप में मिल जाता है वैसे आजकल, टुडेज यानी विलेज इकोनॉमी या सिटी इकोनॉमी जो बोलते हैं। ये आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक शॉप में मिलेगा। हाँ, आयुर्वेदिक शॉप में मिलता है, नॉर्मल मेडिकल शॉप्स में भी मिलता है। वेर एवर दे कीप ऑल दिस इन अ रेगुलर, यानी जो स्टॉक करते हैं वो लोग। तो इसमें क्या है कि ये छोटे छोटे जो हैं गोलियां, जैसे गोली, ठीक है ना, ये गले के लिए है। हाँ गले के लिए। ये जो देखिए इतना ओके छोटा है, ओके। इतना छोटा है, देखिए। यस यस, ये गॉट बस, इट। ये जस्ट लाइक अ पेपर जो है ना, वो उसी साइज का है। और आप मुंह में यानी रख लीजिए सिंगल। कहीं अंदर, या दो दो लेना पड़ता है ताकि उसका इफेक्ट जो है उसमें से। सो इट इज़ अ वेरी गुड थेराप्यूटिक फॉर द थ्रोट। ये सर थोड़ा, इसका आप व्हाट्सएप कर देंगे और यहाँ जरूर पे, सर, क्योंकि जरूर। मेरे को सर्च करना पड़ेगा। हाँ जरूर, ये देखिए एक हाँ, बार ये और मैंने और एक बार देख दिखा लिया दीजिए। मैंने। इसका हाँ व्हाट्सएप कर दीजिएगा फोटो, हाँ, कंतिल तो मैं कंतिल यहाँ पे मैं कर सर्च दूँ। कर लूंगा। हाँ हाँ, ये बहुत बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया चीज़ है ये। एंड ओके। इसमें काफ़ी हैं, इसमें देखिए, हाँ, इसमें काफ़ी हैं एक वैसे। तो हाँ, तो एक दफा इसका जरा सामने दिखा दे तो मैं उसका स्क्रीनशॉट ले ले।
हाँ, नहीं नहीं, मैं भेज देता हूँ आपको, आपका अच्छा ओके, स्क्रीनशॉट लेना है एक तो। क्वेश्चन और है सर। हाँ, जैसे पुराने लोग करते थे मिश्री और मिश्री, लौंग, हाँ हाँ, ये लॉन्ग। मुंह में रख लेते थे, तो क्या ये पर्पस सॉल्व करता? हम्म। हाँ सर, ऐसा है कि जैसे बोलते हैं ना ब्लैक पेपर, अभी आप दो दो या तीन ब्लैक पेपर भी आप मुंह में रख सकते हो, उसको एक ही बार चबा के, यानी जस्ट हाँ, वंस, वो जो टूट जाता है दबाई हुआ आधा जी। आधा, जी। बस उसको यहाँ पे इसके अंदर रख लीजिए गाने से पहले। तो आपको क्या होता है कि उसका जो जूसेस जो है, तो वो जब व्हेन इट पासेस थ्रू योर थ्रोट एंड ऑल दैट, इट गिव्स अ नाइस थेराप्यूटिक जो है ना, अपना प्रिवेंशन जैसे हो जाता है। और हमको क्या होता है कि कभी कभी प्रोग्राम होता है, फॉर एग्जांपल अभी परसों कोई प्रोग्राम होगा, तो आपको आज से प्रैक्टिस या इससे पहले भी आप प्रैक्टिस करते होंगे, लेकिन आज से आपको ज़रा सीरियसली प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि परसों है प्रोग्राम। तो ये 2 दिन अगर आप ज़रा ज़्यादा ज़्यादा अगर ध्यान रखेंगे, और ये जो है कंतिल या ब्लैक पेपर भी जैसे जैसे है, या फिर गर्मा गर्म, यानी गर्म पानी थ्रू आउट द डे, ड्रिंक वार्म वाटर, और वार्म से भी ज़रा ज़्यादा अगर गर्म हो तो अच्छा है, वार्म से भी ज़रा ज़्यादा, सो दैट इट रियली सूद्स योर थ्रोट। ठीक है, तो दिस इज़ समथिंग दैट आई हैड वांटेड टू से लास्ट टाइम, कि मैंने जब बोला था कि, और एक और चीज़ है, मैंने बताया था लास्ट टाइम कि ऑफन इट इज़ नेसेसरी टू हाइड्रेट योर सेल्फ, यानी जो बॉटल का पानी जो रहता है, प्लेन 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 वाटर भी चलेगा, बट नेवर ड्रिंक ड्यूरिंग द सॉन्ग, नेवर ड्रिंक वाटर ड्यूरिंग द सॉन्ग, नेवर 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 मेक दैट मिस्टेक। अगर आपको बीच में कुछ यानी ड्राइनेस कुछ महसूस हो रहा है, तो फिर भी मे बी 1 चम्मच, नथिंग मोर देन दैट, क्योंकि वरना उससे वो खूब ज़्यादा आ अगर जाएगा। आपने पी लिया तो हाँ, वो बिल्कुल आ जाएगा। होता है, बस बस, जी। देन यू आर फिनिश्ड। तो आपका इतना बुरा हालत हो जाएगा कि पूछो मत। ठीक है, तो देन वी वर सेइंग दैट द प्रिंसिपल ऑफ योगा विच इज सुखम एंड स्थिरम, यानी जो भी गाना आप अगर सेलेक्ट करते हो तो उसमें सुखम का प्रिंसिपल तो जरूर होना चाहिए। सुखम मीन्स यू शुड बी हैप्पी सिंगिंग दैट सॉन्ग, यानी इट शुड नॉट बी समथिंग विच विल गिव यू टेंशन। अरे ये गाना मुझे गाना पड़ेगा अभी, मैंने पता नहीं क्यों सेलेक्ट किया मैंने ये गाना, एंड ऑल दैट, ये कभी होना नहीं चाहिए सर, कभी करना नहीं चाहिए हमसे। ठीक है ना, तो गाना ऐसा चुनिए ताकि आपको कंप्लीट कंफर्ट मिल जाए गाने में। और स्थिरम, स्थिरम जो है स्थिर, यानी स्टेबिलिटी। तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरा पसीना पसीना हो जाए या फिर बहुत तकलीफ उठानी पड़ी वो गाना गाने में, और आपको यानी आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डिस्टेबलाइज भी हो गया, तो बहुत मुश्किल है। एंड फॉर दैट, फॉर दीज टू प्रिंसिपल्स टू वर्क सक्सेसफुली, उससे पहले जो है मेरा फेमस प्रिंसिपल कि द सॉन्ग विच इज योर फेवरेट सॉन्ग नीड नॉट बी द सॉन्ग इन विच यू विल डू योर बेस्ट। ये तो मेरा सबसे फेमस, वर्ल्ड फेमस स्टेटमेंट हो गया आजकल, कि द सॉन्ग विच इज़ योर फेवरेट सॉन्ग। एंड मैंने ऐसा एग्जाम्पल दिया था कि मेरे मेरे यानी मेरे केस में ऐसा है कि मेरा जो फेवरेट सॉन्ग है वो तो बैजू बावरा का हो सकता है, बट दैट डजंट मीन आई कैन डिलीवर इट द बेस्ट, नेवर। राम राम नहीं चाहिए अपने को। ठीक है ना, तो ये जो सुखम एंड स्थिरम का जो प्रिंसिपल है उसको डिस्टेबलाइज कर देगा वो गाना, एज फार एज आई एम कंसर्न, एज फार एज आई एम कंसर्न, मे बी नॉट विथ यू। आपका जो रेंज है वो भगवान की कृपा थे इतना हो सकता है, मेरा अभी इतना है और इतना है, तो आपका जो रेंज है वो इतना हो सकता है। ठीक है ना, तो देन मे बी यू कैन हैंडल द बेजू बावरा सॉन्ग। Shiva, यस, సారీ, రైట్ ఎందుకు ఆఫ్ చేసావు ఎందుకు ఎందుకు, दैट मीन्स आपको आपका जो प्राइवेट बात हो रहा है घर पे उसको जरा ऑडियो बंद करके रखिए, सो दैट वी आर नॉट प्रिवी टू योर प्राइवेट डिस्कशंस नहीं तो ये हो जाएगा, एम्बेरसिंग हो जाएगा। अच्छा, तो सुखम एंड स्थिरम का जो प्रिंसिपल मैंने बताया था, आई एम जस्ट रिपीटिंग बिकॉज आई गॉट सम रिक्वेस्ट फ्रॉम पीपल हु आर न्यू कि सर व्हाई डोंट यू जस्ट रिकैप एवरी टाइम। तो मैं करता ही हूँ, वैसे रिकैप तो करता ही हूँ, जैसे हमारा जो सीरियल्स होते हैं उसमें तो रिकैप होता ही है।
तो अब तक आपने जो देखा है वो वगैरह तो सीन्स तो रहता ही है। तो नर्चर योर वॉइस बाय रेगुलर हाइड्रेशन, वो तो मैंने बता दिया था। अच्छा, वॉइस कल्चर, अभी यूट्यूब में काफ़ी ऐसे वीडियोस मिल जाते हैं जहाँ पे इधर अ लेडी और अ जेंट, उनका जो रेगुलर प्रोग्राम्स होता है, वेयर दे टीचर्स कि ये जो गाना है कैसे गाते हैं, यानी तुम जो मिल गए हो तो इसको कैसे गाते हैं। तो ये लाइन बाय लाइन आपको सिखाते हैं कि पहले जो है लाइन है तुम जो मिल गए हो, तो ये स्लो मोशन में गा के आपको सिखाते हैं, तो काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन देर आर ऑल्सो वीडियोस वेयर दे टेल यू कि कैसा खुल के गाना चाहिए, कैसे आप यानी गले से न होके आप छाती से कैसे गा सकते हैं, यानी या फिर उससे भी नीचे कैसे गाते हैं आप, वगैरह वगैरह। तो उसका जो रियाज करने में आप यानी हमको काफ़ी मदद मिल जाता है उन्हीं वीडियो से। एंड देन एट द एंड आई हैड मेंशन्ड, दो ऑफ कोर्स यानी काफ़ी लाइटली, क्योंकि मुझे पता था कि इस एपिसोड में ज़रा उसका विस्तारण करूँगा। तो ये नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है उच्चारण। उच्चारण तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, काफ़ी उर्दू वर्ड्स होते हैं। हमारा जो जॉनर है, यानी हम लोगों का जो जॉनर है वो है गोल्डन ईरा ऑफ हिंदी फिल्म म्यूज़िक, विच मीन्स 1950s, 1960s एंड 1970s, यानी 1949 से लेके 1979 तक, ब्रॉडली, मोटा मोटी, ओके। बट दिस इज बीइंग रेफर टू एज द गोल्डन डिकेड्स ऑफ द हिंदी फिल्म म्यूजिक। तो इसमें क्या है कि 50s एंड 60s में देर वॉज मोर ऑफ उर्दू इन द लिरिक्स। तो इसमें ये अच्छा हो गया था, हमारे लिए काफ़ी अच्छा किया उसने, उसके कारण कि हमारा जो उच्चारण है वो फोकस दे सकते थे हम लोग कि ये जो वाक़या है वो ऐसा यानी प्रोनाउंस करना चाहिए इसको ठीक से। एंड लता मंगेशकर जी का जो हिस्ट्री अगर आप पढ़ें तो उसमें भी बताया जाता है कि शी हैज़ टेकन क्वाइट अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग इन उर्दू प्रोनाउंसिएशन एंड थिंग्स लाइक दैट, स्पेशली व्हेन दिलीप कुमार जी मेड अ फन लिटिल बिट, यानी ऐसा टीजिंग, वो साथ में जा रहे थे ट्रेन में, तो ड्यूरिंग दैट टाइम व्हेन दे वर बोथ न्यू, बोथ दिलीप कुमार जी एंड लता मंगेशकर जी, व्हेन दे वर न्यू टू द इंडस्ट्री, तो कहीं एक सफ़र में ट्रेन में, लोकल ट्रेन में, तो दिलीप कुमार जी मेंशन्ड वेरी कैजुअली कि आप लोग का जो महाराष्ट्रियन लोग हैं उनका जो एक्सेंट तो अलग ही होता है, आपसे नहीं हो सकता है, और सम सच थिंग, कुछ ऐसे ही रिमार्क कर दिया था। तो लता मंगेशकर जी इट सीम्स टुक इट वेरी सीरियसली एंड गॉट हर सेल्फ ट्रेंड for Hindu, for Urdu diction. तो उच्चारण इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। तो उसको एक्सेंट बोलते हैं या फिर उसको डिक्शन भी बोलते हैं। उच्चारण तो सब लोग समझते ही हैं। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो गाना है, जो भी गाना आप गाना चाहेंगे, तो उसको पूरा आपको कान सेन बन के सुनना पड़ेगा, कान सेन बन के पहले सुनना पड़ेगा, उसके बाद जाके कहीं हम तानसेन की बात कर सकते हैं। तो पहले आपको कान, पूरा कान से, दोनों कानों से सुनना पड़ता है कि कैसे रफ़ी साहब ने या फिर मन्नाडे साहब ने या फिर लता मंगेशकर जी ने कैसे उसको क्या उसका उच्चारण जो है किया था उस गाने में, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो हम कभी भी ये जो एग्जाम्पल तो देते ही हैं, मैं तो आई एम नाउ मोर और लेस यूज्ड टू गिविंग दैट एग्जाम्पल। द बेस्ट एग्जाम्पल आई कैन पॉसिबली गिव इज़ वो जो गाना है ना, आपके हसीन रुख। तो इसमें द डेमो फॉर द प्रोनाउंसिएशन अच्छा कर सकते हैं इस गाने में, है कि नहीं। तो ये है आपके हसीन रुख, आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। तो ये जो रुख है, रुख, ये रुख यहाँ से आना पड़ता है, रुख, ठीक है।
तो समटाइम्स इतना यानी परफेक्टली करने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली व्हेन इट इज़ वो जो गीत में आ जाता है, वो फ्लो में आ जाता है, तो ठीक है, रुख तो हम बोल देते हैं वैसे, बट कभी कभी उसमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, स्पेशली व्हेन इट इज़ अ स्लो सॉन्ग लाइक दिस पर्टिकुलर सॉन्ग. Then the other last point, not last point, the other next important point is what is called as take off and landing. Take off and landing. जो एक गाना में जो टेक ऑफ तो ठीक है, अगर बीजीएम आपको मिल जाता है, प्रिल्यूड आपको मिल जाता है, फॉर एग्जाम्पल अब ये गाना देखिए, अभी ये आराम से, यानी आराम से मीनिंग बीजीएम है, उसके पहले प्रिल्यूड है, तो हमको आराम से उसको टेक ऑफ कर सकते हैं. मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया. एक हवा का झोंका आया, हो एक हवा का झोंका आया, टूटा डाली से फूल, टूटा डाली से फूल, ना पवन की ना चमन की, किसकी है ये भूल, किसकी है ये भूल, खो गई खुशबू हवा में, कुछ न रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया. तो ये जो है टेक ऑफ रिलेटिवली इजी हो सकता है, रिलेटिवली इजी हो सकता है. अभी काफ़ी ऐसे भी गाने हैं, फॉर एग्जाम्पल रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर, उससे पहले उससे पहले देयर इज अ प्रियम्बल जो बोलते हैं, एडलिब. हाँ, तो वो क्या है प्रियम्बल, बोलिए कोई लोग. कोई है? अपने रुखसार से नजर कर अपने दूंगा, रुख से निगाह करने दो. यस धर्मेंद्र जी, करेक्ट. खूबसूरत गुनाह करने दो, उसके बाद कहीं जाके रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर, उसके बाद वो जो म्यूजिक है आपका टेक ऑफ हो जाता है. तो ये जो टैक्सिंग जो है, जो प्लेन का जो टैक्सिंग है जो जाते हैं ना वो टेक ऑफ के पहले, तो उसको बोलते हैं प्री टेक ऑफ.
तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो ट्रैक जो है, जैसे मैंने बताया था, बॉम्बे का सबर्बन ट्रेन जैसे चला जाता है ना, चला ही जाता है, तो उससे वो जो स्टार्ट हो जाता है वो गाड़ी, तो आपको आप अपने रुख पर निगाह करने दो, आपको तो उसके साथ चलना पड़ता है। और उसके बाद वो जो ट्रैक अच्छा ट्रैक हो तो वो बोलता है रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर, जो देन द तबला विल स्टार्ट, ठीक है ना। तो ये जो ट्रिकी सॉन्ग्स मैं बोलता हूँ इसको, यानी इसमें जरा ध्यान बहुत ही देना पड़ता है, बहुत ही देना पड़ता है, ठीक है। एंड देन देर आर सॉन्ग्स वेयर देर इज हमिंग, है कि नहीं। आई मीन समा है सुहाना के पहले हमिंग है, या फिर ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर उसके पहले यह प्रियम्बल है, उसके पहले, ठीक है ना। शाम को, हाँ, एक हसीन शाम को, ठीक है ना। तो काफ़ी हैं, एंड देर आर सॉन्ग्स ऑल्सो वेयर द हमिंग कैन बी क्वाइट ट्रिकी। तो ये जो प्री लैंडिंग जो है, सॉरी प्री टेक ऑफ जो है, इसको भी ध्यान में रखने का बहुत मानना पड़ता है, यानी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि वो टेक ऑफ अगर ठीक से नहीं हुआ, क्योंकि आपका जो प्रीएम्बल जो आपका उसमें लड़खड़ा गया कहीं, तो फिर आपका गाने का जो मज़ा है वो चला जाता है, ठीक है ना। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आपको ट्रैक को सुनना ही पड़ेगा 100 बार। 100 बार जन्म लेंगे या नहीं पता नहीं, लेकिन 100 बार तो सुनना ही पड़ेगा आपको, सचमुच। आई एम टेलिंग यू आउट ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है ना। अभी आप सोचेंगे अभी क्या है, इज ट्राइंग टू, यानी बहुत इसको एग्जैजरेट कर रहे हैं, नहीं, एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ मैं, ये मेरे एक्सपीरियंस में से। मे बी आई एम अ परफेक्शनिस्ट, मैं इतना आसानी से उसको रिकॉर्डिंग कर नहीं देता हूँ, मैं उसको सुन के घर पे ये लोग ऐसा बोल देते हैं कि अरे कम ऑन यार, कितने बार गाओगे, एक दिन में कितने बार गाओगे गाने को। नहीं, मेरा वो जो सेकंड पैराग्राफ में मेरा जो है वो ठीक से नहीं आ रहा है। तो एनीवे, ठीक है, सम ऑफ अस आर परफेक्शनिस्ट, सम ऑफ अस मे नॉट बी, इट्स ओके, बट सुनना पड़ता है, काफ़ी सुनना पड़ता है, ठीक है। तो दैट वाज समथिंग विच आई वांटेड टू एम्फसाइज। एनी एग्जांपल्स? चलो लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। प्रीएम्बल, हमिंग, यस सर, जगदीश जी बोलिए। एक गाना है, डुएट है, फ्रॉम द फिल्म बंटवारा। हाँ। उसका म्यूजिक डायरेक्टर एस मदान थे, काफी मतलब हार्डली अनसुने। हाँ। उसका प्रियम्बल है। ये बीजीएम है आपके पास? ट्रैक है? हाँ, ट्रैक है, लेकिन अभी इस पे प्रैक्टिस नहीं हुआ, पे स्पीकर पे लेना पड़ेगा, वो नहीं है। अच्छा, ठीक है, जस्ट नो प्रॉब्लम, एग्जांपल दीजिए बस। हाँ। ये रात ये फिजाएं फिर आए या ना आए, आओ शमा जला के हम आज मिल के गाए। करेक्ट। Then the song starts. यस, है कि नहीं? एक गाना मेरी नजर में आ रहा है सर। हाँ जी बोलिए सर। Absolutely. Correct. Humming. ये देख के दिल जुमा, बस ये वाला। लेकिन क्या है धर्मेंद्र जी, लेकिन क्या है, ये जो फर्क इतना है कि यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉन्ग्स एनीवे। तो ये जो आपका जो एग्जाम्पल है और जगदीश जी ने एग्जाम्पल दिया, उसमें फ़र्क क्या है कि आपके केस में, धर्मेंद्र जी आपके केस में, दीवाना हुआ बादल में म्यूजिक ऑल्सो स्टार्ट्स ताल के साथ। ओके है कि नहीं? तो देन इट हेल्प्स यू, यानी टू सम एक्सटेंट इट हेल्प्स यू। वेयर एज अपने रुख पर निगाह, कहाँ पे म्यूजिक, कुछ भी नहीं है उसके पहले, कुछ नहीं है, देयर इज साइलेंस एंड द ट्रैक इज गोइंग ऑन, ठीक है ना। तो आपका जो टाइमिंग है आपको लेना पड़ेगा कि अपने रुख पर निगाह करने दो, और लाइक जगदीश जी ने दिखाया था कि उसमें आपको यानी खुद का जो टाइमिंग आपका
जुगाड़ कुछ करना पड़ेगा सो दैट यू आर विद देम. ओके. हाँ, राजेंद्र जी बोलिए. राजेंद्र जी बोलिए. सर ये ना टिंग 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 आंसू आंसू भरी है. करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली. That is again तो आप humming. सोचिए, हाँ, तो आप अभी सोचिए, ये मेरा दीवानापन अभी रिसेंटली रमाकांत टंडन जी ने रिकॉर्डिंग भेजा था. दिल से अभी तुझको. जो ट्रैक मिल रहे हैं, मैं ये भी बताता हूँ आपको, अभी जो ट्रैक जो मिल रहे हैं यूट्यूब में, सारे ट्रैक्स जो हैं उसमें देर इज अ प्रॉब्लम मीनिंग दिल से तुझको बेदिली है. इसके बाद ये सब, इसके बाद नाने ना जरूर तो ये माने के न माने कौन मानेंगे जरूर. उसके बाद वो ट्रैक में इतना गैप दे देते हैं कि आपको अभी खींचना पड़ेगा. तो इंस्टेड ऑफ सिंगिंग दिल से तुझको, तो आपको इसको एलोंगेट करके दिल से तुझको, तो थोड़ा मजा उसमें जाता है. मीनिंग यानी ओरिजिनल जैसा नहीं है ना. ओरिजिनल कैसा है, दिल से तुझको, तो आपको अभी एलोंगेट करके दिल से तुझको नहीं, तो ये लगता है कि आप गलत गा रहे हैं. लेकिन आप गलत क्यों गा रहे हैं, क्योंकि वहां पे कनेक्शन देना है उसको. तो इसमें क्या है कि वो जो वो तो है ना, वो बेदिली है, वो नाने नाने ने जरूर 1 2 3 4, वो तो ये मेरा दीवानापन आता ही नहीं, उसमें आता नहीं है. वो क्या करें. उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 9 के बाद आता है वो. ठीक है ना. तो देन उसमें जरा इट लुक्स लाइक एज इफ हमने ठीक से नहीं गाया. एक्चुअली ऑडियंस को क्या लगता है, अरे शर्मा साहब ने जरा कुछ कर दिया यार, ये ठीक से गाया नहीं. ही थिंक्स आई एम मेकिंग अ मिस्टेक बट आई हैव संग इट करेक्टली. बट द ट्रैक, तो मैंने क्या किया, वो ट्रैक को जाके MP3 ट्रैक बना दिया मैंने. वो यहूदी का जो गाना है उसको MP4 से मैंने MP3 कर दिया पहले. उसके बाद MP3 को मैंने जाके उसमें ऑडासिटी में जाके लोड करके, उसमें वो जो गैप है, अगर उसमें गैप है कुछ 10 सेकंड का, उसको मैंने 6 सेकंड काट दिया उसको. आई मेड इट ओनली 4 सेकेंड्स. ठीक है. तो आई मेड इट इनटू 4 सेकेंड्स एंड उसको उसमें ट्रिमर ऑनलाइन ट्रिमर में जाके, नॉट ऑडासिटी, ऑनलाइन ट्रिमर सॉफ्टवेयर, उसमें जाके मैंने वो 10 सेकेंड जो गैप है उसको मैंने 4 सेकेंड कर दिया. अभी ब्यूटीफुली आ रहा है. आई कैन सेंड इट यू रमाकांत जी. आई विल शेयर द ट्रैक विद यू. आपने पूछा था अभी मुझसे कि वो ट्रैक जरा भेजिए करके. उसी के लिए वो मैं कर नहीं पाया. हाँ, हाँ, ठीक है. तो भाई नहीं, रीइन्वेंट द व्हील करने की जरूरत नहीं है. मेरे को उसी मतलब BGM के साथ जो है एडजस्ट करके गाना पड़ा. हाँ, ठीक है. गुड. एनीवे, तो मैं ये कह रहा था कि वो जो टेक ऑफ एंड लैंडिंग, अभी लैंडिंग भी इम्पॉर्टेंट है कि फॉर एग्जांपल पल पल दिल के पास में अगर लैंडिंग में अगर आखिर में देखें तो वो पूरा म्यूजिक खत्म हो जाता है. उसके बाद पल पल दिल के पल पल दिल के पास, टोटल साइलेंस, तुम रहती हो. तो आपको ये करके तालियां लेना है उसमें. ठीक है ना. तो ये दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि अगर आपने जरा डिले कर दिया या फिर वो जरा जल्दबाजी कर दी तो फिर भी ठीक नहीं लगेगा, गाना ठीक नहीं लगेगा. जो एंडिंग, जो लैंडिंग है, टेक ऑफ एंड लैंडिंग इक्वली इंपॉर्टेंट. ठीक है. ओके. पल पल दिल के पास में एक बात और है. इसमें जो स्टार्टिंग में तबला स्टार्ट होता है, रिदम स्टार्ट होती है, पल पल दिल, ये जो चीज है, ये इसमें बहुत ही एक्यूरेट होना चाहिए. ये मिस हुआ तो ये गाने का स्टार्टिंग जान है. पल पल अपने आप लगता, पल पल दिल, ये
करेक्ट। तो ये चीज बड़ा गौर है। जरूर सभी गानों में ऐसा ही है सर, सभी गानों में ना भाई, पल पल दिल, सभी गानों में जब वो तबला या फिर बीट शुरू होता है तो देन दैट इज द टेक ऑफ ना, यानी दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कैचिंग द ट्रेन करेक्टली, गेटिंग इनटू द ट्रेन। अगर आप वो तबला के साथ चढ़ भी जा सकते हो गाड़ी के अंदर, देन यू आर इन द ट्रेन प्रॉपर। तो एब्सोल्युटली राइट त्रिलोकनाथ जी, एब्सोल्युटली राइट। एंड अच्छा, तो लास्ट जो यानी बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि यानी मैं उसको बोलता हूँ ब्रेथ टेकिंग, यानी ब्रेथ टेकिंग इन इंग्लिश मीन्स वाह लाजवाब, यानी काइंड ऑफ थिंग, लेकिन ब्रेथ टेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सिंगिंग। तो आर देयर एनी गुड एग्जाम्पल्स, कोई बताना चाहेंगे कि कहाँ पे, यानी कुछ एग्जाम्पल्स? फॉर एग्जाम्पल ये जो है ना अपना है गुल बदन, उसमें काफ़ी यानी स्ट्रेन होता है, स्पेशली ऑन द ब्रेथ टेकिंग एंड स्पेशली अंतरा में जो है ना वो जो बात जो है वर्डिंग्स स्किप करके रफ़ी जैसे गाते हैं, वाह रे वाह क्या गाते हैं सर। आई मीन व्हाट अ नाइस, बहुत बढ़िया। जैसे वो स्टार्ट होता है ना, लौट के आ, हाँ जी, लौट के आ, हाँ सर, करेक्ट, लौट के आ। See, Ajay Roy, you are a newcomer. I'm sure. First time I'm hearing your name, seeing your name. Welcome to this session. Now, Ajay Roy has given a very good example because, for the simple reason that all the three laut ke aas are in three different pitches. Right. Three different scales. तो अगर इसमें आपने कुछ गड़बड़ी की, बस तो सारा सॉन्ग फिनिश। तो देन पीपल विल कम टू अ कंक्लूजन, अच्छा ठीक है ये तो अभी ये गाएगा गाना, ठीक है हम आराम से अभी व्हाट्सएप देखेंगे या फिर कोई मेल देखेंगे या फिर जाके एक और ड्रिंक ले लेंगे, रिफिल कर देंगे ग्लास को वगैरह वगैरह सोचेंगे। आपको गाने तो देंगे ही वो, ठीक है ना, वो लेकिन हाँ, लेकिन वो लौट के नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक्चुअली रॉय साहब ने करेक्ट, भालो एग्जाम्पल, रॉय साहब भालो इस गाने में ये तो कि मैं गाता रहता हूँ ये गाना, इस गाने की खास बात ये है इसका जो थ्रो है, जहाँ से लौट के आ, लौट के आ, लौट के आ, तो ये तीन अलग अलग तो है लेकिन इसके थ्रो में बैलेंस बना के चलना पड़ता है। क्या अगर इसका थ्रो अच्छा बनाने के लिए हम इसको लाउड कर दें जो इफेक्टिव तो लगेगा, लेकिन वहां आवाज कीक जाती है, वो तो कहेगा कि आवाज बाकी गाना तो आपका अच्छा है लेकिन ये शुरू में करा, लेकिन वो शुरू में अगर उसको अपन माइल्ड करने की कोशिश करते हैं तो वो फिर वो उतना इफेक्ट नहीं, माइल्ड तो नहीं करना चाहिए सर। ऐसा है कि कोई गानों में ये अपने दुबे जी ऐसा है अभी जस्ट बिकॉज इट इज लौट के आई मीन शुरू में इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू मेक इट लाउड और यू हैव टू शाउट, नहीं कभी नहीं। इनफैक्ट इट्स अ गुड पॉइंट यू हैव मेंशन्ड, दुबे जी यू हैव मेंशन्ड अ वेरी गुड पॉइंट कि उसको ज़्यादा सॉफ्ट भी गाना नहीं चाहिए, एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि कोई किसी को बुला रहा है लौट के आ, शाउट करने की जरूरत नहीं है, यू कैन सिंग इट सॉफ्टली बट थ्रो कैन बी देयर। वो सॉफ्ट में कभी कभी बहुत सॉफ्ट, करेक्ट, बहुत सॉफ्ट करने के चक्कर इस गाने में कि हम सॉफ्ट करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वो थ्रो चला जाता है। इस गाने का जो थ्रो जो ओरिजिनल सॉन्ग में दिया है उनको तो बैलेंस करके दिया उन्होंने, थ्रो भी है और सॉफ्ट भी है, दोनों करके दिया है। वो आपको उस जगह पॉइंट पे पहुंचा, बैलेंस करना पड़ता है। थ्रो इज आल्सो देयर एंड सो नॉट सो सॉफ्ट भी है, वो दोनों ही है। तो बैलेंस थोड़ा इस गाने में रखना पड़ता है स्टार्टिंग। एनीबॉडी, विजय कृष्णन, एनीबॉडी वुड लाइक टू गिव सम एग्जांपल्स? रमा गोपालकृष्णन, ब्रज किशोर, योगेश कुमार जी, शरण अंगाड़ी साहब नमस्कार, शरद, अनदर शरद इज ऑल्सो देयर, शरण एंड शरद आर देयर, ठीक है, विजय लक्ष्मी जी, ब्रज किशोर, हाँ कौन है प्लीज? जयराम, हाँ यस प्लीज, हाय unfortunately my video is not working. Okay, yeah, very often when this preamble is sung, there are 2 points I wanted to make. One, there is a background music also which helps in the, what can you say, in the timing. Background music helps in the timing, of course. Yes, so for example, you have
then that music comes. So Correct. you have to time your Time your preamble so Yeah. that it matches with that. No, It no, could absolutely, be absolutely. instead of that huge music, it could be a very light background music like a हाँ जी, chord. हाँ, Like exactly, example, exactly, yes. exactly. I Like was you have- suggesting, Jairam, I was suggesting in the case of this रुख से जरा नकाब. Now there, actually, अगर आप ध्यान से सुने, if you hear it very carefully, they do give a chord. They do give a small chord कि रुख रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर. तो ये देते हैं कॉर्ड, बट यू हैव टू बी एक्स्ट्रा सेंसरी, यू नो, to be able to hear that. Jairam, that's a very good point you have made actually. That's a very Yes. good, yeah. For example, you have that Biju Bawra song. हाँ. Rio. Oh God. So in that Biju Bawra. bottom part, हाँ. it is E or C, whatever. Yeah. That chord is played. Then in the second part, it is the harmonic of that, which is, if it is E, it is A. Correct. So correct. there the chord changes. Okay. It is not a simple background music. The chord changes over there, Chord changes. which helps you to time it. Which helps you to time, yeah. Achha, just for the benefit of everybody, Jairam Krishnan is from Chennai. He is a very accomplished friend of mine. He is a IIT Kharagpur, IIM Bangalore graduate, and he was CEO of a company in UAE before he retired. He lives now in Chennai, and Jairam Krishnan is a very active YouTuber. एंड उनका काफ़ी गिटार में जो वो प्ले करते हैं, लॉट ऑफ वेरी पॉपुलर नंबर्स ही प्लेस ऑन द गिटार, एंड ही इज़ ऑल्सो ट्रेन्ड टू सम एक्सटेंट इन क्लासिकल म्यूजिक, बट हिज मेन ऑफरिंग इज़ द व्हाट ही डज ऑन गिटार. इंस्ट्रूमेंटल काफ़ी करते हैं वे, एंड बहुत अच्छे दोस्त हैं. ऑफ कोर्स उनका जो आई थिंक वीडियो का कोई प्रॉब्लम है, तो टुडे ही हैज़ कम. आई वांटेड हिम टुडे एंड दिस सेशन एज वेल एज नेक्स्ट सेशन, क्योंकि हम लोग जरा नेक्स्ट सेशन में जरा टेक्निकल बात करने वाले हैं कि कैसे ऑडियो इक्विपमेंट को कनेक्ट करना चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ माइक्स, व्हाट काइंड ऑफ एम्पलीफायर मिक्सर यू शुड हैव, वगैरह वगैरह. तो उसके लिए मैंने मिस्टर जयराम कृष्णन और मिस्टर राजा, बोथ ऑफ देम आर वेरी टेक्निकली साउंड पीपल. एंड अगले सेशन में आई विल ऑल्सो बी कॉलिंग आवर फ्रेंड रविंदर ओबेरॉय फ्रॉम आवर A2Z group. He is also quite he has been working in some music, क्या बोलते हैं उसको, he has worked with a music director or with an orchestra and all that. तो उनका काफ़ी रिकॉर्डिंग में जानकारी है. तो ये तीनों जनाब अगले सेशन में आएंगे. तो anyway, thanks Jairam. So any other examples, please? Yeah, no. Meera Mahingar. Sorry. One more point I wanted to say. When you are talking about breath, in the higher notes, you spend less breath, less energy than in the lower notes. Achha. So, for example, if you want to kitschify the lower note, you'll find your breath going out much faster. You're right. You're right. So you have to be prepared for that and taken more breath when singing the lower notes. Correct. यानी जो lower notes जो होते हैं उसमें वहाँ पे strain ज़्यादा होता है, बोल रहे हैं कि you have to strain yourself, whereas in the higher notes it's not all the time ना. We just touch the higher note, जो touch करके आप नीचे उतर जाते हैं, तो it is like सीढ़ी पे चढ़ के suddenly we jump down. But lower notes जैसे किसी ने बताया था आंसू भरी है फॉर एग्जाम्पल, तो इट्स अ लोअर नोट सॉन्ग बट इट इज अ वेरी स्ट्रेनुअस सॉन्ग. ठीक है ना. एंड इट कैन बी एक और भी तो है ना सर, जैसे किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द ले सके तो ले उधार. ठीक है. तो व्हाट अबाउट किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना उसी का नाम है. ठीक है. तो क्या उसके बारे में क्या आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब वही कि स्टार्ट जो है ना स्लो, लो लास्ट में. हाँ, दैट्स राइट. या बट वही रेंज में है, एक रेंज में तो है वो, ऐसा नहीं है कि इट इज जंपिंग द स्केल. वो एक ही स्केल के अंदर है, एक ही रेंज में है वो, एक ही रेंज में. Anybody else? We would like some ladies to speak also. Rama Gopalakrishnan, please, madam. Yes, आइए.
अभी नमस्कार। आप नमस्ते नमस्ते to नमस्ते। everybody. Yeah, you were mentioning just now about the higher and lower range Notes. singing. हाँ जी हाँ जी। One example I would like to give. But Please. before that, हाँ you're also dwelling upon technicalities. I हाँ जी। have bought a mic and an adapter, but I am unable to connect Unable it to to. my laptop or Android. उससे एम्पलीफायर समथिंग जरूर है, वो जरूरी क्या है। चीज जो परफेक्टली फिट हो हाँ सकता है, that I अगले would सेशन like में, to अगले show. सेशन में और उसके बाद जो सेशन आएगा यानी 22 एंड 29, तभी हम ये 2 सेशन में काफी Definitely. जानकारी हम देंगे। Definitely. नाउ यू Thank गिव मी you द so much. एग्जांपल, नाउ यू गिव मी द एग्जांपल ऑफ हायर एंड लोअर नोट्स। Okay. The आकार में जो प्रीलूड आप बात करें उसी हाँ में गाइए। वाह वाह वाह। राजा की आएगी बारात, राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन मैं नाचूंगी. Here there is no music when that akar is ending and Raja ki aayegi barat. There also there is no music. Correct, You can't, correct. I mean, you have to get it on your own. The scale You have has to get it on your own. So have you tried it with any track which is available where they give you some timing? No, Where they give you some kind of a, you know, in the background somewhere they will give you a Raja ki aayegi barat or any such, you know, timing 1, 2, 3, 4. Just see, maybe some tracks could be giving you. I mean, you can just try. I'll also search for it. I mean, except for 1 or 2 songs, I have never attempted this. That is the reason why I've joined your No, that is correct. Acha. So I will surely search for a good track. Usha, just make a note, Usha. Maybe even she can share it with you or something like that. Yes, sir. And, Yes. Yeah, Usha. I know you're there. You're And always there also- with me. Yeah. Yes, And, just for information, you asked if anybody could sing. I'm going to present a song, but Please. without any background. Yes. I have last time. selected 4 songs. Right. Out of that, one I will sing. Very good. It, Very good. I mean, later when you are allowing others also. Sure. I'll join No, this. that's why I've got only one more point or things like that. 1 second. I think I have got only one major point today to further to discuss. After that, we will surely. Maybe a few more points today. I still certainly have to share. But beach mein we can have these songs. But before all this, it's a very good example, Ramaji. Very thank you very much. Dhanyavad. And I will now request Archana ji to do a screen share, because again Ramaji reminded me कि she has not yet tried to explore whether good tracks are available etc. तो कैसे हम एक रियल लाइफ यानी रियल लाइफ सॉन्ग के साथ गाकर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसा भी ट्रैक्स, ऐसे भी वीडियोस मिलते हैं यूट्यूब में. दे आर कॉल्ड एज लिरिकल वीडियोस. They are called as lyrical videos. So why I am saying lyrical videos? So that when you go to YouTube, you can search saying that जब कोई बात बिगड़ जाए lyrical video, then you will get this video which Archana ji will now share for us, and she will go to screen share and play the song. It is original Kumar Sanu song, but the lyrics will be going like a karaoke track. So this will be a wonderful demo for everybody. कैरियोके लिख दो तो कैरियोके में आ जाएगा सर. कैरियोके में वो YouTube से कौन बात कर रहा है? हाँ, सर अजय मैं. रॉय. यस सर. हाँ, कैरियोके में अगर वो उसमें ट्रैक में YouTube पे लिख देंगे तो कैरियोके के साथ आ जाएगा. तो नहीं, कैरियोके के साथ सर, आई एम नॉट रेफरिंग टू दैट. अभी आप ये सुनिए. नहीं मिस्टर रॉय, जस्ट इफ यू डोंट माइंड प्लीज, आप जरा ये सुनिए, देखिए, उसके बाद बात करते हैं. यस अर्चना, यू कैन प्ले.
जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हम
राइट। तो वंडरफुल। एक चीज कहना चाहेंगे। हाँ सर। इसमें आपने नोटिस किया होगा जिस समय फीमेल वर्जन आया है, हाँ जी। तो उसमें जो कर्सर चल रहा था ब्लू वाला, हाँ जी, वो पहली लाइन क्रॉस हो गई थी, लेकिन तब तक वो आया नहीं, तो फिर आया, थोड़ा सा फास्ट था। हाँ, ये नहीं, अक्सर मिल जाता है ऐसा। हाँ हो जाता है, लेकिन हाँ। कभी कभी क्या होता है कि इट इज ऑल्सो ड्यू टू कनेक्टिविटी, वाईफाई का जो प्रॉब्लम होता है कभी, तो अच्छा, ये sometimes उसकी it वजह happens। से होता है। हाँ, उसके वजह से हाँ, होता है। तो अपने को हमारे तैयार रहना आएगा बीट्स के हिसाब से, हाँ, क्योंकि वो अगर मिस कर गए तो उससे problem एग्जैक्टली। हो जाएगा। तो आपने ठीक पकड़ा पॉइंट कि डोंट गो बाय द स्क्रीन। आप Correct, तो स्क्रीन correct। में देखते हो, देखिए अभी कितने मिस्टेक्स भी हैं इसमें। वैसे तुम के बदले तो लिखा हुआ है, हाँ। वफादारी की वो कसमें, वो तुम बोल रही है, लेकिन वो उसमें आ रहा है तो ठीक है, दैट इज ऑलवेज। एक और शब्द है, हमनवा है कि हमनवाज है, उसमें हमनवाज लिख के भी हमनवाज ही आ रहा है, और हम गाते में उसको जब गाते हैं तो हमनवा निकल जाते करते हैं। नहीं, वो हमनवाज ही पूरा गाना है, साइलेंट में जाता है सर, साइलेंट में जाता है, साइलेंट होता है, जेड इज साइलेंट, यानी नॉट कंप्लीटली साइलेंट, वेरी सटल एंडिंग, नवाज यानी नवाज यू आर कंप्लीटिंग इट इन योर माउथ, यू आर कंप्लीटिंग क्लियर वर्ड आता है नवाज। हाँ, नहीं वर्ड सही नवाज ही है, लेकिन गाने में जब गाएंगे तो हमनवा सही जाएगा, हमनवा सही जाएगा। फिर से सुनिएगा, उसमें गाने में क्लियर आता है एकदम। वो आपके ऊपर है, वो आपके ऊपर है। हाँ, एक सजेशन है, क्योंकि आप है ना वहाँ जो खींचा है ना उसके ऊपर आपका फोकस रहता है, तो ज जो है एकदम क्लिक कट ऑफ हो जाता है फटाक से। ज है उसमें, ज है फुल वर्ड। एक और बात ये है कि डिड यू नोटिस कि कुमार शानू जब गाते हैं तो बोलता है कि क्या है वो, चांदनी जब जब रात, ही इज नॉट सेइंग रात, यानी इन सम सॉन्ग्स यू हैव टू एडजस्ट इट एंड ऑल्सो गो बाय द ओरिजिनल। तो ये अभी इस बार क्या कह रहे हैं कि चांदनी जब जब रात ने साथ, तो रात साथ, ओके। तो कभी नॉट नेसेसरी, सम सॉन्ग्स यू में से रात, सम सॉन्ग्स यू में से साथ, चले थे साथ मिलके, फॉर एग्जाम्पल साथ। तो इट डिपेंड्स ऑन द सॉन्ग, एंड जहाँ पे सटल बोलना पड़ता है, कहीं साइलेंट करना पड़ता है किसी इसको लेटर को, वो तो होता ही है। एंड तो इसमें से ये जो लेसन्स, 1 और 2 लेसन्स क्या हैं कि 1 कि वी कैन लिसन टू द ओरिजिनल एंड ऑल्सो सी द प्रोग्रेस ऑफ द वर्डिंग्स की कहाँ पे ये कैसे इसको उच्चारण करता है, वेयर डज ही टेक अ ब्रेथ और वेयर डज ही यू नो अब्रप्टली स्टॉप। जैसे रफ़ी साहब के काफ़ी गानों में आई ऑलवेज यूज दिस वर्ड कट, वो जो ये है क्या बोलते हैं उसको, लफ्ज़ जो है उसको कट भी करते हैं कभी कभी, बिकॉज अगला जो वर्ड उसको ऊपर या नीचे लेना पड़ता है, तो यू हैव टू कट दिस वर्ड एंड यू कैन नॉट साथ सब बोलने का जरा जो लग्जरी है वो नहीं होगा, मिलेगा आपको। जब कोई साथ, तो कहाँ साथ मीन्स यू ऑलरेडी मिस्ड 1 बीट, है कि नहीं। तो कहीं ऐसा बोलता है साथ यानी रात, ऐसा कट करना पड़ता है उसको। इट डिपेंड्स ऑन द ओरिजिनल, आपको काफ़ी सुनना पड़ेगा, ओरिजिनल को सुनिए, काफ़ी सुनिए। एंड इसमें से एक और लेसन ये है कि वर्डिंग्स जो है आपको खुद अपना बना के रखना पड़ेगा। बट जैसे रमाकांत जी ने ठीक कहा, सही कहा है कि आपको मेन ध्यान तो देना है ताल के ऊपर। वो कैसे भी जाएं, आगे पीछे फास्ट जाएं, स्लो जाए, तो वो तो अपने को लेना देना नहीं है उसमें से। बट द मेन थिंग इज टू कीप अप टू द ताल, टू कीप अप विद द बीट। जब कोई बात बिगड़, whatever, you know, whatever is that tal, you have to, then you have to, don't go by the, don't be misled by the video track. Okay, Usha ji, can we have the first singer for the day from out of the newcomers? Sir, actually R.P. Pillai and Rita Maker and Rama Gopalakrishnan
were listed last week, but only Rama Gopalakrishnan is available as of तो now. ये this is called commitment. अभी क्या है, पिल्लाई साहब और Rita had given their name. In fact, Rita had first volunteered, if I remember. उनका Yes. number पहले Yes, दर्ज हुआ था. but I would like to they are sing. not I would like to available. sing after. Sorry? I would like to sing today. Yeah, 1 minute. Now, so from the previous episode, Rama Gopalakrishnan is the person who is Is the person emerging. who's there Yeah, available so she should today. be given a Yeah. chance. Yes, she should be. Yes, madam. Let's hear you, madam. Ramaji. Pehle just one or two sentences about you. Where are you? I know you live in Bombay, Chennai. right? Oh, you are in Chennai. Chennai. You are in Chennai. Sorry. Okay. Yes, Correct. I'm You are in Chennai. Okay. And I've been singing from age 3. Baap re. Age 3. Okay, we may be 6 or 7, but your age 3. But So 38 nice, madam. years So of gap के बाद में अभी 2 साल से मैंने शुरू कर लिया. Very nice. आप I'm गाइए. doing it. अच्छा गाइए. Okay. And I got this by the ear from my father, Excellent. who was a good singer. Correct, correct. ठीक. ये Please. आपके सामने पेश करने जा रही हूँ दिलराज कौर जी का शगुन से खय्याम शगुन। वाला गाना. तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो. तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो. तुम्हें गम की कसम इस दिल की वीरानी मुझे दे दो. तुम्हें गम की कसम इस दिल की वीरानी मुझे दे दो. ये माना मैं किसी काबिल नहीं हूँ इन निगाहों में. ये माना मैं किसी काबिल नहीं हूँ इन निगाहों में. बुरा सा है अगर ये दुख ये हैरानी मुझे दे दो. तुम्हें गम की कसम इस दिल की वीरानी मुझे दे दो. मैं देखूं तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है. मैं देखूं तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है. कोई दिन के लिए अपनी निगहबानी मुझे दे दो. वो दिल जो मैंने मांगा था मगर गैरों ने पाया था. वो दिल जो मैंने मांगा था मगर गैरों ने पाया था. बड़ी शय है अगर उसकी पशेमानी मुझे दे दो. तुम्हें गम की कसम इस दिल की वीरानी मुझे दे दो. तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो. वेरी गुड. वेरी नाइस मैडम. बहुत बढ़िया. बहुत अच्छा. आपका जो वॉइस है बहुत अच्छा था. your voice Wonderful belies your diction. age. Diction wonderful. इसमें आपने एक सुर नीचे से गाया है. मुझे दे दो यहाँ है तो, लेकिन ठीक है वो एकदम सही बहुत बढ़िया गाया है. पर मुझे ऐसा लगा एक सुर ओरिजिनल से एक सुर नीचे है तो कोई बात नहीं. यानी वो हो सकता है हाफ अ सेमीटोन ऐसा कुछ हो सकता है. Again it's a question of your comfort and whether it still sounds good. क्योंकि अच्छा सुनने में अच्छा लगता है तो it doesn't matter really. तो आपका जो वॉइस है बहुत सही गाया. प्रोनाउंसिएशन बहुत सही था. बीट्स पकड़े हुए थे सब बिल्कुल, जबकि विदाउट म्यूजिक था. हाँ. इट इज वेरी डिफिकल्ट. वेरी डिफिकल्ट. करेक्ट. एक्चुअली आपने क्या क्लासिकल सीखा हुआ है क्या?
अरे पिताजी जो क्लासिकल गाते थे, ओ वो अच्छा। लग रहा है सुन आपकी स्टाइल और गाने का वो टोन वो सब जो है वो बता रही है इस बात। बता रही है, अच्छा। हाँ, हम क्लासिकल भी गा लेते हैं, लेकिन फिल्म सॉन्ग्स में सेमी क्लासिकल हम पसंद करते हैं, क्योंकि पसंद करते 3 मिनट में एक राग हो जाता है। ख्याल वो सब गाने में बहुत घंटे लग जाते हैं और रियाज हाँ, बहुत करना। रियाज ये करना पड़ता ये तो 3 मिनट में पूरा सॉन्ग निकल जाता है। आपने ये चीज प्रूव कर दी कि एज में भी जो है आप यंग को जो है वो पिछाड़ सकती है। नहीं, इनका जो वॉइस का जो टोनल क्वालिटी जो है बहुत अच्छी है वो, हाँ, इट बिलाइज योर एज, वॉट एवर मे बी योर एज, यू साउंड लाइक, अगर आंखें बंद करके अगर सुने तो हाँ, कोई नहीं sound कहेगा like, कि हाँ, कोई एक पर्सन गा रहा है। करेक्ट, सही बात। एब्सोल्युटली, वेरी नाइस, थैंक यू रमा जी, थैंक यू, आई विल बी इन टच, यू आर इन चेन्नई so I'll be in touch, yeah. And who was there? Somebody else also volunteered, na? It was Vijay, I mean, sorry, विजय कृष्णा जी। Vijaya R.P. Krishna. Pillai and Rita Maker were there. They are not there today. हाँ, they are not there. So today Vijaya Krishnan has agreed to come. So then Yeah. let us hear her. Hello. Hello, Hi. hello. I can हाँ. sing. I'm Chetan Varsne. नहीं, एक मिनट मैडम, अभी विजया कृष्णन बीच में आ गई हैं सेंटर स्टेज पे, तो लेट अस हियर हर पहले, क्योंकि उन्होंने हाथ पहले उठाया था स्कूल के जैसा, स्कूल में हम जो करते हैं ना। हाँ, यस मैडम, यस टीचर, हाँ, तो शी हैज रेज्ड हर हैंड। सो यस विजया जी, आपके बारे में 2-3 इंट्रोडक्शन। I am a retired scientist, Oh, and I loved singing. You know, I used to love singing Lata Mangeshkar songs. But then I got married, had children, did work, and everything. Everything was taken up for, you know, didn't have time. Now I'm retired. I also suffered from asthma. So when I started singing, you know, I had problems. You know, like I would cough. But I've been practicing, and you know, like now I can do a little bit better. Okay, you know? okay. Yeah. So I'm going to sing Piya To Se Naina Lage Re from Guide. Okay? Oh, Piya To Se. lovely. But Vijaya ji, before that, you have been a scientist, means where, in India or abroad? No, in London. I was in the UK, but after retirement, I've come here. Okay. Can I suggest something to you? Yes. Can you keep your mobile where you are telecasting? Can you keep it at your eye level? Eye level. Then it's like this. Yeah. I'm getting the music. नहीं, otherwise what happens is, when you see this recording after a week, when it is put on YouTube by Archana ji, you will then blame me, because then I am supposed to tell you, at least I should be your oh no, I won't blame anybody, don't worry, you know. Oh, blame me means you will blame yourself. Okay, you will blame yourself for the angle not being okay, because this is also part of the session, this is also part of my tutorial, that how you present yourself, where do you keep the instrument or device. Yeah, that's true. I'm not good at that at all, and you know, no, like that's why I'm sharing with you. Like I am also, I'm going to be listening in next week to learn about the technical things. But I just want to say that I did sing in season 3, and I sang this song. Okay? So maybe you know, like maybe it wasn't that good then, but I've been practicing. So hopefully today it should sound better. Okay. It'll sound even better after some more time. Not an issue at all. Yeah. Okay. Yes. So this angle is good. This angle is good. Okay, that's a great idea. I got a big coffee jar and I put it there. Good, very good. Or some books and things like that. Yeah. Yeah. Okay. So where are you settled now in? Now I'm in Noida, UP, because after retirement, you know, we've come back. My husband is a spine surgeon. He's working. He's in Apollo Hospital. Apollo Noida. Okay. Yeah. Wonderful. So he's working, and I thought I've done enough. So I'm going to enjoy life now. So I'm really enjoying. You should. And I'm taking part in all this, so it's nice. Very nice. Thank you, Vijaya. Please carry on. Okay. All right. पिया तो से नैना लागे रे जाने क्या हो अब आगे रे आई होली आई
सखियों ने मारी, भीगी मोरी सारी हाय हाय, तन बदन मोरा कांपे थर थर, धिनक धिन धिन धिनक धिन धिन, पिया तो से नैना लागे रे, नैना लागे रे, जानी क्या हो अब आगे रे, नैना लागे रे, पिया तो से। रात को जब चांद चमके जल उठे तन मेरा, मैं कहूँ मत करो चंदा इस गली का फेरा। रात को जब चांद चमके जल उठे तन मेरा, मैं कहूँ मत करो चंदा इस गली का फेरा। आना मोरा सैया जब आई, चमकना उस रात को जब मिलेंगे तन मन, मिलेंगे तन मन। पिया ओ पिया, ओ पिया तो से नैना लागे रे, हमें क्या हो अब आगे रे, नैना लागे रे, पिया तो से। Thank you. Good, Vijaya, good attempt. And yeah, so I think the secret is to listen to the song as many times as possible, so that absolutely you're familiar with every twist and turn and every nuance and things like that. So I'm sure you'll be able to. It's just the strength with the power within the voice, you know. I have That's right. Yeah, that's why that voice throw, as I always say, you know. So you have to keep practicing. मैं कुछ सजेस्ट करना चाहूंगा। हाँ जी, रमाकांत जी बोलिए सर। जैसे विजया जी ने जो वर्ड्स यूज करे हैं वो स्मूथली एंड होने चाहिए। हाँ। इन्होंने जर्क के साथ करे हैं हर वर्ड के साथ, जर्क के साथ। तो वो गाने का जो है फील एकदम खत्म हो जाता है। अच्छा। सेकंड पॉइंट आपको मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, आप गाते समय थोड़ा सा गला ऊपर करके गा रही हैं, जिसकी वजह से वोकल कॉर्ड आपकी प्रेस होती है, तो वॉइस आपकी प्रॉपर नहीं आ रही है। ऑलवेज नॉर्मल रखिए। Am I right, sir? Absolutely right. Absolutely right. Thank you. Thank you for this. In fact, that is why again you have to change the angle of your camera. Yes. Because we are able to see only your throat. हाँ, इस समय जिस कंडीशन में आप हैं वो बिल्कुल सही पोजीशन थी। Yeah. Yes. Okay. So now whatever you are, you know, maybe even little more higher or lower. मैं ये समझ नहीं पाया कि इससे क्या इफेक्ट आती है कि कभी ऐसा करके गाता हूँ मैं, कभी ऐसा करके गाता हूँ। I couldn't make out actually. नहीं, इसमें थोड़ा सा मैंने जो फील किया हुआ है, जो एक्सपीरियंस किया है, वही मैं शर्मा जी से पूछ रहा था, मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? नहीं, सही है। इस समय भी आप गला ऊपर करते हैं, देखिए मैं बोल रहा हूँ इस समय आवाज, और अब मैं बोल रहा हूँ, आपको आवाज में कुछ डिफरेंस मिल रहा है? जरूर स्ट्रेन दिखेगा ना। एग्जैक्टली यही चीज आती है गाने में, तो गाने का जो फील है वो थोड़ा सा डेविएट हो जाता है। करेक्ट। फील के लिए आपको अपने को नॉर्मल रखना है और ऑलवेज यहाँ से गाना है, पेट से, थ्रोट से नहीं। हाँ, यही तो मुझे आता नहीं है, मुझे प्रैक्टिस करना है। हाँ, correct. See, actually what he's saying is what we would have actually spoken maybe at the end of this episode or the next one. Ki how do you have to actually sing from the abdomen. Yeah, I don't know how to do that, you know. Yeah, so there are some you know, practice things which you can do. For example, they say that one is to keep your mouth closed and then try to sing, which is what I showed last time also, the Sarigama-pa or the whatever, or the Saptaswara as they call it. So close your mouth and raise your voice, meaning especially you know, which comes from here actually, right? So whenever you say
you can actually see the vibrations in your body as well, isn't it? So whenever you say, so let's say we do, and then leave it there. Now see, the frequency is coming down. So when you go lower, down and things like that, it's not just to be done once or twice. Of course, you have to do is about, let's say, 15 times or so. The other thing to they say is that use your 3 fingers and leave a gap between the 2 lips, as they call it. This is not for Rama alone, Vijaya alone. It's for everybody. So normally they say जो 3 जो यानी इसका जो अंतर होना चाहिए. So open your mouth and then sing however long you can hold your breath. The other is oh, and the third is so there itself I can see that I am varying. It's not uniform, or it's not consistent and things like that. And the last one is, of course, complete, like that kind of thing. So so actually opening your mouth much more than this 3, because you end up opening your mouth that much more. So basically you are loosening up on all the sides of your vocal cords. And this is not, of course, as I said, not to be done just once or twice or something, but if you can actually sit down in the morning, जैसे आप योगा करते इजी मेथड भी है सर. अगर शंख आप बजाना चाहते हैं तो उसको अगर आप ब्लो करेंगे तो बहुत जल्दी आपकी इसमें रिकवरी होगी. राइट, ओके. सचमुच बहुत ही मतलब आपके पास ये होना चाहिए. जो शंख होता है हर एक के घर में. नहीं होना चाहिए. यहाँ भी जो शंख है ना, इसी के बारे में बात कर रहे हैं. I didn't see you. I didn't see. I was reading something else. Okay, हाँ. तो so that is the thing. And so sir, if I can interrupt, can I say something? Please close your mouth and yeah, like you said last week, in classical singing, what we do is in the beginning and in the end. We do that sa pa sa pa sa. Yeah. So that is a shortcut to the Sarigama Padanisa. So we say sa pa, isn't it? So straight away from sa to pa we go. So sa pa sa, as it is called. Yeah. So these are techniques. I mean, you have in Carnatic music, you have in Hindustani music as well. So the idea is to, now that we have realized, Vijayaji, now that we have realized that we need to now make the best of whatever time is there, and as you said, you want to enjoy yourself and follow your passion, I think we must give it everything. We must give it everything. Yeah, of course, our own family life is there. It's not at the cost of your family life or anything, but if you're so passionate, if we are all so passionate, then I think we need to spend some more time. In fact, my wife also tells me, आप practice इतना ज़्यादा नहीं कर रहे हो, why don't you practice more and all that. So I think that's very important, actually, very, very important. Right? So thank you, Vijayaji. And as Ramakant ji said, I think one very important point which he has said, and which is very nice of him to say that, and because it is also a very frank feedback, is that there should be soft landing of all the words, so that it makes it so when you try to sing soft, you bring the feel also. So that's the idea, actually. No, you're muted. Yeah. Yes, I'm a South Indian. I'm from Chennai. Okay, so
So, maybe, and then living in United Kingdom for 50 years, you know, maybe. Let's not give any justification. Incidentally, Rama Gopalakrishnan is a South Indian. So am I, for that matter. So I don't think those are really excuses, and I'm sure we can, if we put in our efforts, we can surely, perfect whatever that needs to be done and things like that. I'm sure we can all do that. Yeah. Okay, thank you, Vijay ji. And sir, can I say a little word? Sir, please. आइए sir, बोलिए. कौन है? Jairam. Jairam, please. Jairam. Sorry, I'm not able to regarding Vijaya Krishnan singing. Yeah. Mr. Tandon had mentioned that it's soft landing. Yes, but there are some songs where there is abruptness also. In the first I mentioned it part of the song earlier. also, I mentioned it. The bit of abruptness which he brought out. Yeah. But then in the other parts of the song, what he said was absolutely right. It was abrupt there also. That is the so you can get mixed up, at times. See what happens, Jairam. See, most of us, we get we get carried away to sing, okay, and in the process somewhere we are losing out on the softness, this the what do you call it, finesse. Somewhere we miss out on the finesse because we are keen to deliver the song correctly. So that obsessiveness or whatever, obsession की ठीक से गाना पड़ेगा, डिलीवर करना पड़ेगा. अभी शर्मा साहब ने अभी प्रोनाउंसिएशन के बारे में बात किया है, उसके बारे में ब्रेथ टेकिंग के बारे में बात किया है. तो ऑल दीज इनपुट्स जो हमारे सर के अंदर गए हुए हैं, तो देन इन दैट प्रोसेस अभी उसको सॉफ्टनेस के भी साथ गाना पड़ेगा, उसके बाद सॉफ्ट लैंडिंग भी करना पड़ेगा. तो उसके बाद में कटिंग द सॉन्ग, लाइक आई सेड, रफी साहब, सम वर्ड्स, टक, you have to literally use the कैंची for that actually, really. So some places you have to use the कैंची, some places you have to leave it loose, some places you have to leave it open for the BGM to take over and things like that. So all kinds of things you have to do. तो as Jairam Krishnan rightly said कि इसका जो ये झमेले में somewhere we forget the fact that अपने को we have to sing the song softly. I think that is the simple truth, because we are all amateurs. Thank you, Jairam. I think that's a wonderful point actually, very wonderful point. Yes, somebody wanted to say something. किसी ने हाथ उठाया था. Yes, 33768. Now I cannot see the name. तो ये कौन है सर? 33768 कौन है सर आप? 768 तो अमिताभ बच्चन का वो लकी नंबर था वो. हेलो. Yes sir. Your good name please. You are not put your name. You are seen by a. I am Chandrakant Shinde from Nagpur. शिंदे साहब, आपका नाम बताए, आपका नाम डाल दीजिएगा उसमें, क्योंकि आपका यहाँ पे आ रहा है कि आपका नंबर है 033768. 768. Okay. But all that we want is your name, sir. Okay, fine. शिंदे साहब बोलिए. Okay. सर, मुझे गाने का बचपन से ही शौक रहा है सर. और मैं अभी भी बहुत सारे गाने मतलब गाता हूँ, और कभी स्टेज प्रोग्राम मिला तो मैं गाता हूँ उसमें भी. वंडरफुल. गाइए जरूर गाइए. चंद्रकांत शिंदे, एग्जैक्टली. हाँ, तो आप क्या कहना चाहते हैं, यानी अपार्ट फ्रॉम सेल्फ इंट्रोडक्शन, आप ये जो प्रैक्टिस हुआ है अभी टू सिंग, आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? इससे पहले हमने काफी जानकारी दिया है. मैं सभी कुछ सुन रहा था. हाँ सर. काफी कुछ है सीखने के लिए. हाँ सर, जो आपने मुझे बताया हुआ है, जो आपने बताया लोगों को, जरूर सर. और उससे काफी आगे हमको ये मिलेगा कि हाउ टू सिंग सॉन्ग्स. प्रेरणा. हाँ, यस. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. मैं गाना गा सकता हूँ सर, एक स्टैंजा? नहीं, अभी नहीं, एक मिनट. देयर इज अ वेट लिस्ट सर. हाँ, देयर इज अ वेट लिस्ट सर. यू कैन राइट योर नेम. यानी आरएसी में अभी वेट लिस्ट. हाँ, वेट लिस्ट और आरएसी का भी चल रहा है, तो आपको रिजर्वेशन करके करना पड़ेगा, बिकॉज एवरीबॉडीज टाइम इज प्रीशियस. एंड नेक्स्ट इज अजय रॉय इज देयर एंड चेतन वाशने इज देयर. ठीक है, तो अजय रॉय को चांस देते हैं. अजय रॉय इज वेरी ईगर टू सिंग. यस, अजय रॉय. Ashun. Hello. Ashun. Ajay Roy is coming. Sir, I am not Bengali. In fact, I am Kayas Bhatnagar. No problem. बोलिए सर. And I belong to Rajasthan, Jaipur.
आप गाइए। एक मैं सुनाना चाह रहा हूँ सर। हाँ सर, एक अंतरा अगर आप गा सकते हैं तो देन वी कैन गिव अ चांस टू द अदर पर्सन आल्सो, एंड देन उसके साथ आप आज का कार्यक्रम समाप्त हो सकता है। कौन सा गाना है सर? हमसे आया न गया, तुमसे बुलाया न गया, फासला प्यार में दोनों से निभाया न गया, हमसे आया न गया, तुमसे बुलाया न गया, फासला प्यार में दोनों से निभाया न गया, वो घड़ी याद है जब उनसे मुलाकात हुई, एक इशारा हुआ, दो हाथ बड़े बात हुई, देखते देखते दिन ढल गया और रात हुई, वो समाज तलक दिल से बुलाया न गया, हमसे आया न गया। थैंक यू। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा गाना है सर, बहुत अच्छा गाना है। अच्छी तरह प्रैक्टिस करिए सर। ये सभी गाने हैं ना कि काफ़ी अगर आप प्रैक्टिस अगर ज़्यादा करेंगे रियाज तो बहुत अच्छा लगेगा सर। आपको ही यानी संतुष्ट होगा कि आपको मन में इतना खुशी होगी कि पूछो मत कि मैंने अरे वाह ये गाना इतना अच्छा गा रहा हूँ मैं अभी आजकल, वेरी नाइस, इतना प्रैक्टिस किया है वगैरह, तो वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, नेक्स्ट इज कैन आई शेयर वन ऑब्जर्वेशन? यस सर, हु इज स्पीकिंग? धर्मेंद्र सोलंकी जी। हाँ जी, सोलंकी बोल रहा हूँ। शब्द का जैसे जो बोलना हमारा प्रोनाउंसिएशन है, सबसे पहले तो इन्होंने प्रोनाउंसिएशन तो नहीं बट जो मिटाया गया, जो प्यार में फासला जो है मिटाना था, निभाया गया। That is what I just remembered. That I wanted to make a correct sound correct. मिटाया गया। निभाया गया, is it? Okay. He sang निभाया गया। अच्छा, actually it is मिटाया गया। फासला दोनों का मिटाया ना गया। मिटाया दोनों का। करेक्ट करेक्ट। तो क्या होता है कि वो जो उसका जो मीनिंग ही बदल जाता है। मीनिंग बदल जाता है उसका जो। हाँ ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज हु? चंद्रकांत जी has again raised his hand. चंद्रकांत जी। चेतन वार्ष्णे has to sing. चेतन वार्ष्णे, ओके। हेलो। हाँ, who is this? मैं चेतन वार्ष्णे बोल रही हूँ। मैं सर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। हाँ, 1 minute मैडम, I am just trying to locate you, 1 second. चेतन वार्ष्णे, अच्छा। आइए, आप भी नए हैं? आप भी हाँ जी, हाँ मैं नई हूँ और मैं बचपन से गाना गाती आ रही हूँ और शौक बहुत है। मैडम, चेतन आपका नाम है कि किसी और के सिस्टम में आप? नहीं, मेरा ही नाम है। अच्छा, चेतन, अच्छा, वंडरफुल। तो मैं ये यूं हसरतों के दाग, यूं हसरतों के दाग, ओके। आप एक यानी एक अगर आप एक अंतरा गा सकती हैं तो अच्छा रहेगा। छोटा ही इस गाना है तो। हाँ। यूं हसरतों के दाग मोहब्बत में धो लिए, खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए, यूं हसरतों के दाग मोहब्बत में धो लिए, खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए, यूं हसरतों के दाग। घर से चले थे हम तो खुशी की तलाश में, घर से चले थे हम तो खुशी की तलाश में, हम राह में खड़े थे
वही साथ हो लिए, खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए, यूं हसरतों के दाग, होठों को सी चुके तो ज़माने ने ये कहा, होठों को सी चुके तो ज़माने ने ये कहा, ये चुप सी क्यों लगी है, अजी कुछ तो बोलिए, खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए, यूं हसरतों के दाग मोहब्बत में धो लिए, खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए, यूं हसरतों के दाग। चेतन जी अच्छा अटेम्प्ट था, अच्छा गाई आप। क्या है ना कि ये कैरियोके ट्रैक के साथ गाने से ये अपने को पूरा ये जो बेनिफिट मिलता है। मैं यही चाहती हूँ, मैं कैरियो को अभी फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, तो वही मुझे सीखना है, इसीलिए मैंने ये ग्रुप ज्वाइन किया है। हाँ, तो इसीलिए मुझे थोड़ा गाइड करें आप प्लीज। नहीं वही तो, लेकिन क्या है ना कि 7 सेशंस तो हो चुके हैं अभी। आई जॉइन लिटिल लेटर। हाँ, तो आप वो जो YouTube में सीनियर्स टुडे का जो पोस्टिंग होता है प्रीवियस सेशंस का जो रिकॉर्डिंग, सीनियर्स टुडे। हाँ मैडम, ओके। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है सीनियर्स टुडे, तो उनके ये इसमें चल रहा है, उनके सपोर्ट से ये प्रोग्राम्स चल रहे हैं। और अर्चना जी से मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि जैसे ये लोग नए आए हुए हैं, चेतन वर्षने एंड सो मेनी अदर पीपल, अजय रॉय एंड ऑल दैट, उनको जरा सीनियर्स टुडे का लिंक जरा भेजें। और ठीक है, थैंक यू, भेज देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और सीनियर्स टुडे का जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके A to Z ऑफ कैरियोके सीजन 3 अगर आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे प्रीवियस जो रिकॉर्डिंग्स है, सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3, 4, 5 सब आपको मिल जाएंगे। तो आप अगर शुरू से अगर अटेंड करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें काफ़ी हमने जानकारी दी है और आपको जरा अपडेट भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो गाना है या जो भी गाना है, अगर आप ट्रैक के साथ गाएंगे तो उसमें जो पूरा वो डेकोरेशन मिल जाता है, वो गाने का जो ये पूरा सजावट है ना, जो वो आपको मिल जाता है और सुनने वालों को भी बहुत अच्छा लगता है। वैसे आपने यानी विदाउट म्यूजिक गाना में कोई इसमें कोई बुरा तो नहीं है, लेकिन इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हाँ अच्छा रहेगा, अच्छा हो क्योंकि आपको अच्छा भी लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा कि मैं ट्रैक के साथ गा रहा हूँ, मैं ओरिजिनल म्यूजिक के साथ गा रहा हूँ, वही सीखने के लिए मैंने तो ये ठीक है मैडम, सो थैंक यू वेरी मच। तो ये कैरियोके का जो सबसे बड़ा गाना मैंने मतलब आपके हिसाब से तो मतलब ठीक ठाक गाया ना? हाँ ठीक है, वही तो मैं बोल रहा हूँ, आपने वैसे ठीक ठाक गाया था, लेकिन जहाँ पे उसको रोकना है और अगला जो सेंटेंस है उसको लेना है, वो अगर आपको वो जो ग्रामर जो देता है वो म्यूजिक ट्रैक में जो ग्रामर आपको मिलता है, स्ट्रक्चर जो मिलता है, तो उसके अंदर उसको फिट करके जब गाते हैं तो यानी खुद को भी आपको बहुत बहुत खुशी होगी, बहुत बहुत प्रसन्नता होगी और सुनने वालों को भी अच्छा लगेगा। हाँ तो हाँ मैडम समझ गया। तो मैं ये कह रहा था कि कैरियोके का सबसे बड़ा जो देन है या जो भी है हमको, कि
ऐसा लगता है हमें भी कि हम भी ज़रा रफ़ी साहब के साथ, जैसे रफ़ी साहब या कोई भी हो बड़े बड़े सिंगर के जैसे, हम भी जो ओरिजिनल म्यूज़िक के साथ गा रहे हैं, ऐसा हमको कभी कभी फील होता है। तो दिस इज़ द बिगेस्ट टेक अवे आई वुड से ऑफ कैरियोके सिंगिंग। तो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस एपिसोड ऑफ A to Z ऑफ कैरियोके सिंगिंग। एंड अगले एपिसोड में हम अगेन वी वुड लाइक टू हैव वॉलंटियर्स। तो एनीबडी वॉलंटियर टू सिंग इन द नेक्स्ट एपिसोड प्लीज? हाँ, तो राजेंद्र शाह और अनिल गुप्ता, एक्सेलेंट। और कोई और? एनीबडी एल्स? ब्रज किशोर। हाँ, तो धर्मेंद्र सोलंकी। तो ये दरख्वास्त आपसे है, ये रिक्वेस्ट आपसे है कि अगर आप एक अंतरा गाएं तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना? जैसे सीनियर्स हैव टैलेंट में भी वो जो हम उसमें वो जो 4 मिनट्स का जो टाइम बाउंड कर देते थे कि टाइम बाउंड कर देते हैं, तो we need to take maximum people possible, सबको गाने का चांस मिल सकता है। करेक्ट। सो दैट इज द आइडिया। हाँ, कैरियोके ट्रैक के साथ, कैरियोके ट्रैक के साथ या फिर कैरियोके ट्रैक के बिना कुछ भी चलेगा। एंड ठीक है, so that is one. The other news I want to share with you and go on record to say this is that the next episode of A to Z of Karaoke Singing will be telecast to you from Mumbai. Very good. तो हम 19 तारीख को मुंबई जा रहे हैं और 22 तारीख को हम मुंबई से हम उसको टेलीकास्ट करेंगे। यानी आई होप आई विल बी एबल टू, आई डोंट नो मैं सीनियर्स टुडे का जो ऑफिस है वहाँ जा सकूँ या न, पता नहीं मुझे, बट आई विल श्योरली। हाँ जी, वेरी एक्सेसिबल लोकेशन। आई नो, वीटी स्टेशन के पास ही है वो, सीएसटी के पास सामने ही है। हाँ, सामने ही है। लेकिन मैं तो कहीं थाने में कहीं होऊंगा। विजय हजारे नहीं, अपना हजारे साहब भी वहीं पे रहते हैं। तो महावीर हजारे। हेलो, गुड इवनिंग सर, आई एम आल्सो लिविंग इन थाने, आई एम फ्रॉम थाने। Who is this? Lakshmi Ravichandran. Lakshmi, yeah. हाँ madam, you are in Kalyan, but Thane itself is very far. Anyway, so thank you for all your offers. At least I'll call you all on phone at least to say hello. Yes, Jagdish जी। हमें भी कांटेक्ट करिएगा सर, या आप बताइए, हम कांटेक्ट करेंगे आपको। नहीं थे, हम तो कांटेक्ट में ही हैं वैसे। जरूर हो सके तो, यानी 2 ही दिन हूँ मैं वैसे। और लेकिन 22 तारीख को जो टेलीकास्ट यानी हम करेंगे पुणे से, एक्चुअली सॉरी, पुणे से हम टेलीकास्ट करेंगे। और 24 और 25 हम बॉम्बे में हैं। तो देखते हैं कैसा हो सकता है। 2 दिन का चाहने वाले बहुत हैं, इसलिए सब तो जरूर आ जाएंगे सर, आ जाएंगे सब पकड़ के रखें। बस ठीक है, गुड। सो राम नमस्कार। ओके सर, राम। जय हिंद। थैंक यू जीडी सर। थैंक यू वेरी मच। Thank you all for joining. Thank you, seniors, today.